नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के प्लानिंग से लेके उसे कंप्लीशन तक क्या क्या कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉलो की जाती है, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सिर्फ इसको एक प्रमोशनल वीडियो मत समझिएगा, आपके काफ़ी यूजफुल ये वीडियो आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। व्हाट इज रिविंग में हमें करना होता है साइट इन्वेस्टिगेशन, कटिंग एंड फिलिंग और लेवलिंग वर्क। साइट इन्वेस्टिगेशन मतलब साइट सिलेक्शन कीजिए कि कौन सी साइट आपके लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एज वेल एज कोई रोड प्रोजेक्ट भी है तो साइट सिलेक्शन कीजिए कि वो साइट सिलेक्शन आपके लिए इकोनॉमिकल रहे। कहीं पे ऐसा ना हो कि साइट सिलेक्शन आप ऐसी जगह करें, बिल्डिंग ऐसी जगह बनाएं जो कि आपकी जो हैबिटेशन है उससे काफ़ी दूर हो, तो ऐसी जगह साइट सिलेक्शन करने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साइट सिलेक्शन करने के बाद उसका सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद देखिए कि कहीं पे आपको अर्थवर्क की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, कहीं मिट्टी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कहीं मिट्टी भरने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, तो वो कटिंग एंड फिलिंग कहलाता है। और उसके करने के बाद उसको आप फील्ड को लेवल कर लीजिए। तो ये सब जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, वो हमारी सर्वेइंग में कवर होती हैं फ्रेंड। इसके बाद होता है आर्किटेक्चरल प्लानिंग करना होता है किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का। इसमें हम करते हैं फ्लोर प्लान्स करते हैं, 3D एलिवेशन डिजाइन करते हैं और 3D एनिमेशन बनाते हैं। फ्लोर प्लान्स में फ्रेंड मतलब कोई भी फ्लोर जिसमें हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स कहाँ पे देना है, जैसे हमें उसमें किचन कहाँ पे देना है, बाथरूम कहाँ है, हमारा हॉल कहाँ है और पूजा घर कहाँ है, तो ये सब हम फ्लोर प्लान में डिज़ाइन करते हैं। 3D इंटीरियर में हम डिज़ाइन करते हैं कि 3D इंटीरियर में बनने के बाद जो इंटीरियर है घर का या बिल्डिंग का वो किस प्रकार से दिखेगा। 3D एलिवेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसका एलिवेशन या जो फ्रंट फेस है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए, वो हम 3D एलिवेशन में सीखते हैं। और एनिमेशन में हम सीखते हैं किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का एक एनिमेशन क्रिएट करना कि स्टेप बाय स्टेप बनने पर वो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये हम एनिमेशन में सीखते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं फ्रेंड वो होता है ऑटोकैड, रेविट, 3D मैक्स और गूगल स्केचअप। नंबर 3 है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, जिसमें स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग फ्रेंड बहुत ज़रूरी है कि वह सेफ हो, सिक्योर हो और इकोनॉमिकल हो। कई बार क्या होता है कि हम इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं जो कि सुंदर तो दिखती है, बहुत अच्छी भी दिखती है, लेकिन वो सेफ़ नहीं होती है। तो सेफ़ और सिक्योरिटी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमिकल होना। इसलिए आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करते समय ये 3 पॉइंट जरूर ध्यान में रखना होते हैं, जिसमें हम करते हैं लोड कैलकुलेशन करते हैं, लोड का एनालिसिस करते हैं और डिजाइन रिजल्ट देखते हैं और स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग करते हैं। लोड डिजाइनिंग करने के बाद जो भी हमारे कॉलम्स हैं, फुटिंग्स हैं, बीम्स हैं, उनके ऊपर जो लोड आने वाला है उसका डिज़ाइन करते हैं। ये हम सीखते हैं सॉफ्टवेयर में, ई टैप सॉफ्टवेयर और स्टार्ट प्रो, ये हम इन सॉफ्टवेयर में सीखते हैं फ्रेंड। फिर बात आती है बजटिंग की। इन सब के बाद बजटिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इतने पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए, तो बजटिंग बहुत ज़रूरी है। बजटिंग में हम एस्टिमेशन सीखते हैं और बिल ऑफ क्वांटिटीज सीखते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब कोई भी आइटम्स जो हमें यूज करने उसमें, जैसे सीमेंट कौन सा यूज करना है, स्टील कौन सा यूज करना है, ब्रिक्स कैसी लेना है, फ्लाई एश लेना है या क्ले ब्रिक्स लेना है, तो इन सब के जो क्वांटिटीज़ लगने वाली हैं उन क्वांटिटीज़ का बिल प्रिपेयर करना। ठीक है, और बिल प्रिपेयर करने के बाद और पूरे प्रोजेक्ट्स का एक लमसम एस्टिमेट तैयार करना हमारा बजटिंग में आ जाता है। फिर आती है बात डॉक्यूमेंटेशन की। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन हमें आने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉज होते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। एग्रीमेंट्स क्या होता है, उसके क्लॉज क्या होते हैं, उसमें क्या क्या ऐसी लीगल पॉइंट्स होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। और टेंडरिंग वर्क हमें पता होना चाहिए कि टेंडर्स, जब हम कोई भी टेंडर्स को परचेज करें या टेंडर को उसमें इनपुट करें रेट, तो किस प्रकार से टेंडर को हमें पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि कुछ टेंडर होते हैं जो आइटम रेट टेंडर होते हैं, कुछ होते हैं जो रेट एज पर रेट टेंडर होते हैं। तो क्या होता है इन सब में डिफरेंट, वो हमें टेंडर्स में सीखना आना चाहिए। इसके बाद रेट एनालिसिस हमें आना चाहिए कि भाई हमें जो भी
टेंडर के अकॉर्डिंग जो प्राइस मिल रही है या किसी भी आइटम का जो रेट मिल रहा है उसका एनालिसिस करेंगे हम कि हम उस आइटम्स को या उस वर्क को कितने रेट में कर सकते हैं, उसमें हमें वो रेट है, उसमें करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये हम सब रेट एनालिसिस में सीखते हैं। तो किसी भी आइटम्स का या किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हमें रेट एनालिसिस करना आना चाहिए। फिर है क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी सर्वे अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग्स में जो जो आइटम्स लग रहे हैं उनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कितनी क्वांटिटी आपको कंज्यूम होने वाली है और कितनी क्वांटिटी आपको किसी सप्लायर से ख़रीदनी है या किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, तो ये हमें क्वांटिटी सर्वे में आना चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल परचेस। मटेरियल परचेस से मतलब आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगने वाला है, जैसे ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है, रेनफोर्समेंट है, ग्लास है, प्लास्टिक्स है, वुड है या टाइल्स है, तो इनको परचेज कहाँ से करें, किस प्रकार से करें, कहाँ से करें, इसलिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्रेंड जैसे सीमेंट होती है तो सीमेंट को अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप कभी भी लोकल मार्केट से सीमेंट परचेस मत कीजिए। उसको हमेशा जो मेन प्लांट है उस मेन प्लांट से ही मंगवाइए। उससे आपको फ़ायदे ये होते हैं कि पहली बात तो आपको सीमेंट जो है वो एज़ पर क्वालिटी नॉर्म्स बिल्कुल प्योर मिलता है आपको, उसमें किसी प्रकार की मिलावट की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, आपको फ्रेश सीमेंट मिल जाती है और रेट भी जो है वो आपको लोकल मार्केट से कम रेट में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से स्टील होता है, ग्लास होते हैं, टाइल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, सैंड होती है, ब्रिक्स होती है, कंक्रीट होती है। तो परचेस कहाँ से करें, किस रेट में करें और कितना करें, ये हमें मटेरियल परचेसिंग में मालूम होना चाहिए। नंबर 9 है एग्जीक्यूशन वर्क की बात करें तो हमें करना होता है मटेरियल का टेस्ट। जो भी हम सैंड यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं या स्टील यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटी नॉर्म्स पे कितना फुलफिल हो रहा है, उसे क्वालिटी क्राइटेरियाज कितने फुलफिल हो रहे हैं, ये हमें मटेरियल में टेस्ट करना होता है। जैसे ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, सैंड में हम उसका सिल्ट कंटेंट टेस्ट करते हैं, एग्रीगेट का ग्रेडेशन करते हैं, उसका इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। तो ये मटेरियल टेस्ट में ये सारे टेस्ट हमें मालूम होने चाहिए। एग्जीक्यूशन वर्क में और अगर साइट एग्जीक्यूशन के पर्पज़ से बात करें तो हमें लेआउट करना आना चाहिए। लेआउट से मतलब जो हम फुटिंग डाल रहे हैं, जो कॉलम्स डाल रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, तो ये हमें लेआउट में सीखते हैं। बीबीएस वर्क वार वेन्यू शेड्यूल बनाना आना चाहिए। क्वालिटी चेक करना आना चाहिए जो भाई, क्योंकि आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन कर लीजिए, कितनी भी अच्छी बजटिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका जो सारा प्लानिंग है, सारा बजटिंग है, वो धरा का धरा रह जाता है। इसलिए क्वालिटी के प्रति आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है बनाना। बिलिंग वर्क आना चाहिए, ये कंसलेशन आना चाहिए और प्राइस एस्केलेशन करना भी आना चाहिए। बिलिंग वर्क का ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बिलिंग जो है प्रिपेयर करते हैं। हम बात करते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की। तो इसमें ज़रूरी होती है स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसी टीम होना चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अच्छी तरह से अलर्ट हो, अच्छी तरह से उसके लिए अच्छी तरह से केपेबल हो। एग्जीक्यूशन करना, एनालिसिस करना, डेवलप करना और मेजर करना, फ्रॉम साइट इंजीनियर टू प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो ये एक सिविल इंजीनियर्स के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। ये सारे जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड, अगर आप सीखना चाहते हैं पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में, तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स सिविल गुरुजी की साइट से अवेलेबल है, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स। जिसके जो मैंने सारे आपको स्किल्स बताए थे ऊपर, या जितने भी स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को सीखने के लिए अगर आप इंडिविजुअली प्राइस पे करेंगे तो वो लगभग 60,000 होती है फ्रेंड। लेकिन लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए अब ये सिर्फ 9,847 के रेट में अवेलेबल है। ईएमआई भी आपको अवेलेबल है। प्राय आपके लिए अगर पैसों की समस्या है तो ईएमआई में आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैलिडिटी है 12 मंथ की। और सबसे
ज़रूरी बात आपको बता दूं फ्रेंड, आज इसका लास्ट डे है। आज के बाद ये कोर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा। जो भी कोर्सेस रहेंगे या जो भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मैंने बताए थे, उनको सीखने के लिए आपको फिर इंडिविजुअली फ़ीस पे करना होगी, जिसकी लमसम प्राइस हो जाती है लगभग 60,000। चाहे तो आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी सीट बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9111001234। ठीक है फ्रेंड, तो इस मौके को छोड़िए मत, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ठीक फ्रेंड, चलता हूँ, फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।